ओम सतगुरु का आदेश, गुरु पीर को आदेश। आज हम भक्तों कर्म और भाग। एक राजा था। उस राजा का 4 पुत्र थे। तो चारों पुत्र स्कूल में पढ़ता था। राजा कभी अपने पुत्र से सवाल नहीं करते थे। एक दिन रानी और राजा दोनों बैठक में बैठा हुआ था। तो राजा पूछता है रानी से, ए रानी, हम आपकी बच्चों को कभी कुछ पूछे नहीं, आज हम पूछना चाहते हैं। बोले राजा साहब, पुत्र आप ही का है, आप पूछ सकते हैं। तो जब चारों लड़का आया, घोड़ा लगाया, तो राजा ने बुला लिया। बोलता है बच्चों, सारे बच्चे ने प्रणाम किए राजा को। बोलिए पिताश्री, कैसे बुलाए? बोलता है ये बताओ, तुम किसके कर्म भाग से खाते हो? तो चारों लड़का जवाब देता है, जो पिताजी जन्म तो आपने दिया, लेकिन मैं अपने कर्मों भाग से खा रहा हूँ। आप जन्मदाता हैं हमारे। कहता अरे, हम इतना करते हैं अब तो अपने कर्म भाग का खाता है। तो ऐसा कर, देश निकाल हो जा। अब चारों लड़के को देश निकाल कर दिया। अब चारों लड़का जाते 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 एक दूसरे राज्य में चले गया। तो वहाँ का राजा जो था, 1.25 लाख रोज नौकर रखता था और 1.25 लाख रोज नौकर को बदली करता था। तो राजा सवा रोज लगता था वहाँ पे। तो वहाँ कोई आदमी था, गाय भैंस चराता था। उसको पूछा, भैया यहाँ कोई नौकरी हमको रख लेगा? कहता अरे, यहाँ पे हमारे राजा हैं, 1.25 लाख नौकर रोज रखता है, 1.25 लाख रोज बदली करता है, सवा लगता है, वो सभा में चले जाइए। राजा का लड़का चारों सभा में चले गया। सब ने अपनी अपनी सवाल रखे कि राजा का लड़का नहीं बोला चारों। जब सब चले गया, वो बैठा रह गया। राजा देखता है, बोलता है अरे भैया, आप कौन हो और क्या चाहते हो? बोले सरकार, मैं काम करना चाहता हूँ, मैं एक मुसाफिर हूँ, काम करने के लिए तलाश में हूँ। बोलता है क्या काम करोगे? बोले सरकार, जो काम कोई नहीं करेगा वो काम हम करेंगे। राजा कहता यार, ऐसा नौकर हमको तो नौकर कभी नहीं मिला, जो काम कोई नहीं करेगा वो काम ये करेगा। अब वहाँ पे जो है, राजा ने उसको कमरा दे दिया, बिस्तरे जो भी होता है उसका, चारों का रहने का व्यवस्था अच्छी, खान पान अच्छा। तो वहाँ पे जो है एक लाला होता था, मुनीम होता था। तो सारा दिन काम करता था, इतनी पूछ नहीं होता था जितना पूछ वो चारों लड़का का होता था। वो जलता था मुंशी, ये साला मैं इतना काम करता हूँ तो हमको इतना नहीं मिलता है, और इसको तो बैठे बैठे सब कुछ मिलता है। तो ऐसा करिए, इसको फंसाइए। तो वो लाला ने उस राजा को कहता है, राजा साहब, इसने जो बोला है जो काम कोई नहीं करेगा वो काम हम करेंगे, तो हमारे जो है 1.25 मन सरोज जो भिजे हुए हैं, वो कोई पेड़ पैदा नहीं हुआ, तो उसको बोलिए इकट्ठा करने के लिए। अब राजा ने हुक्म दिया कि जाओ चारों को बुला के ले आओ। जब वो चार आए हैं
तो कहता है देखो भैया, कल तक जो है ये सरों इकट्ठा हो जाना चाहिए। जो काम कोई नहीं करेगा वो काम आप लोग करोगे। अगर नहीं करोगे तो आपके भाइयों को फांसी दे दिया जाएगा, कोल्हू में फेर दिया जाएगा। अब वो लड़का राजा का जो बहुत हैरान हो गया और उसने परमपिता परमेश्वर की, गुरु महाराज की सुमरन करने लग गए। हे गुरु महाराज, हमारी रक्षा करो। तो ऐसे ही रात में आवाज़ आता है, जो काली गाय की गोबर लेके लीप पोत के धूप बत्ती जला के और कहना, जो सत्य एक परमात्मा की सच्ची आवाज़ हो तो हमारा सारा सरों इकट्ठा हो जाए। तो उन्होंने लड़के ने जो बड़ा भाई था उस सबको उठाया। अब बोलता भैया ऐसा ऐसा बात है, हमको आवाज़ आया है। उसने जो है एक काली गाय की गोबर लेके लीप पोत के धूप बत्ती जला के कहता एक सत्य परमात्मा की आवाज़ हो तो सारा सरों इकट्ठा कर दिया जाए। अब इतने चिड़िए आए, एक एक दाने इकट्ठा किया, सबको इकट्ठा कर दिया। अब राजा और वो संत को मानने, चारों को मानने लग गया। अब लाला और जले, यार हम तो क्या सोचे थे और क्या हो गया। तो कुदरती ऐसा हो गया, ये सावन भादों की टाइम था, बहुत चारों तरफ पानी पानी होता था। तो राजा का लड़का मर गया। राजा का लड़का मर गया। राजा को फिर मुनीम जाके कहता है, ये बोलिए सरकार, जो काम कोई नहीं करेगा वो काम ये लोग करेगा, तो इनको बोलिए लाश को ले जाए जलाए जाके। अब आदमी, पानी इतना हो गया जो आदमी डूब जाएगा, लाश कैसे जलेगा। तो चारों लड़का लाश लेके चल देता है राजा का लड़का को। तो रास्ते में जाते जाते जो है एक काली का मंदिर था। तो काली के मंदिर में डाकू लोग क्या कहता था, ये एक माता काली, अगर राजा के घर में मेरे को डाका सुतर जाएगा तो मैं राजा का बहू को ला के आपको चढ़ाऊँगा। अब ये लड़का लोग सुनता, कहता है हे परमात्मा, एक तो राजा का लड़का मर गया, दूसरा उसका जो है धन चोरी हो जाएगा, तीसरा उसको बहू को ला के तुम चढ़ाएगा। और जाते जाते जो था वो आग जो था वो बुझ जाता है। आग बुझ जाता है तो एक प्रेत था, प्रेत। अब प्रेत जो था ना वो राजा का लड़के को उठा के पटकना चालू कर दिया। परमात्मा की इतनी शक्ति हुई, जिसको गुरु बचाने वाला हो उसकी इतनी शक्ति हुई, जो प्रेतों को उठा उठा के पटकना चालू कर दिया। जब अब दोनों में बड़ी युद्ध हुआ तो प्रेत देखता जब मेरा पीछा नहीं छूटेगा, कहता भैया मुझे छोड़ दो, तुम जो मांगोगे वही मिलेगा, मांगो क्या मांगते हो। बोलता जो मैं मांगूंगा वो तू दे देगा। तो हाँ, ये राजा का लड़का मर गया, इसको जिंदा कर। अब उस प्रेत के पास दो पुड़िया था, एक सूंघाता था मर जाता था, एक सूंघाता था तो जिंदा हो जाता था। अब उसने जिंदा कर दिया, कहता इसको मार। उसको मार भी दिया, फिर जिंदा कर, फिर जिंदा भी कर दिया। अब वो पांच प्रेत को छोड़ दिया, दोनों पुड़िया ले लिया, पांचों चले जाता है देवी के मंदिर में। अब देवी को कहता है हे देवी, अगर मेरे को पांचों के हाथ में पांच तलवार आ जाए तो जितना डाकू है वो सब तुझे मैं चढ़ाऊंगा।
अब उसने जो है पांचों के हाथ में 5 तलवार आ गए। और वो रास्ता देवी का मंदिर का ऐसा था जो एक आदमी जाने का और एक आदमी आने का। तो जब डाकू लोग आया, लड़की को नहवाया गया, राजा का पुतोह को, बहू को नहवाया, और राजा ने ऐसा धक्का मारा जाकर वो सिंहासन पे बैठ गई। और सब कोई जो डाकू जाए उसको चढ़ा दे, सिर काट के खींच ले। अब दूसरा कहे यार वो क्या करता है, तीसरा कहे अरे वो क्या करता है। ऐसे ही करते करते वो सारे डाकू को चढ़ा दिया। अब वहाँ से धन संपत्ति सब लेके वो जो है राजा का लड़का हाथी घोड़ा लेके चल दिया। तो सब यही कहता था देखिए राजा साहब आपका लड़का आ रहा है, आपका नौकर आ रहे हैं। कहता भैया हमारा लड़का हमारा कहाँ कुछ आएगा, हमारा नौकर कहाँ आएगा, कहाँ बह गया नहीं बह गया। आप जाते जाते जब राज दरबार में पहुंचा, राजा देखा बड़ी खुश हुआ, चारों लड़के को धन धन करने लग गए, सेवा पानी। कहता तुम्हारी ब्याह शादी करते, बोलते नहीं महाराज मैं भी किसी एक राजा का लड़का हूँ और मुझे अपनी घर जाना है। इतने में उनके माँ बाप रो रो के अंधे हो गया था, राजपाट ख़त्म हो गया था, बुरा हाल हो गया था उस राजा रानी का। और ये लड़का को चारों को धन दिया और चारों को घोड़ा दिए, चल दिया ये। तो जाते जाते रास्ते के अंदर में बड़ा भाई बोलता यार मेरा इस रास्ते में मेरा भाई एक मित्र रहता है, मैं उससे मिल के आता हूँ, तो तुम चलो घर। अब रास्ते में जो है दूसरे तीनों भाई ने तंबू लगा लिया, जब तक मेरा भाई नहीं आएगा जब तक हमने जाना नहीं है। हम साथ ही निकले थे और साथ ही हम अपने घर जाएंगे। तो रास्ते में एक पूरब का ठकिनिया थी, वो अपने बाप को कहता है अरे इतना धन आ रहा है जो मुकेगा नहीं हम लोगों को कई जन्म तक, और मैं जा रहा हूँ ठग के लेके आता हूँ। अब वो पूरब के ठकिनिया जाके जो है रास्ते में बैठ जाता है और राजा का लड़का आया, ये रोने लग गया। ठगिनिया बोलता अरे क्यों रोती है। कहता मैं फलाने राजा का आप लड़का हो, 4 भाई हो, आपको निकाल दिया गया था, हमारे आपको बच्चे में शादी कर दिया था। मैं रोज़ इंतज़ार देखती हूँ जो मेरा पति आएगा। बोलता भैया मेरा तो शादी नहीं हुआ। कहता नहीं नहीं आपके 4 भाई हो, सबसे बड़े आप हो, आपको बचपन में शादी कर दिया था। आप उसको ठग ठुक के अपने घर ले आया। तो उसका क्या काम था, जो भोजन करा के खाना पीना खिला के तलवार से उसको काट देना, सब सामान ले लेना। तो जैसे तलवार भिराया उसके सीने पे तो पूरा इज्जत हो गया उसके घर। तो ठगिनिया जो थी वो मोहित हो गई। ठगिनिया कहता है राजा का लड़का देखा, बोलता है ये क्या। बोलता है मेरा काम है ठगना, खाना पीना खिला देना, काट देना। तो कहता नहीं नहीं हमने कुछ नहीं खाना पीना है, तुमको काटना है काट दे, छड़ना है छड़ दे। बोलता नहीं हम तुम्हारे साथ शादी कर लेते हैं। तो ऐसा करो मेरे बाप के पास 2 घोड़ा है, एक घोड़ा है 100 कोस का, एक घोड़ा है 50 कोस का। जो 50 कोस का घोड़ा है वो छोड़ देना, जो 100 कोस का घोड़ा है 4 उंगली बड़ा होगा उसको लेके आप आ जाना।
अब लड़का ने ऐसे ही किया, लेकिन वो जल्दीबाजी में घोड़ा 50 कोस का खोल के ले आया। ठकनिया ने रखा सारा सामान, दोनों चढ़ गया और उड़ गया घोड़ा लेके। इतने में दूसरा घोड़ा बोलता है यार, घोड़ा क्यों बोलता है? बोलता है देखो बहन को तो ठग के ले जा रहा है। अब कहता है जल्दी घोड़ा कस, और घोड़ा कसा तो ठिकनिया कहता देख मेरा बाप आ रहा है, तो तू इस पेड़ पे चढ़ जा, मैं यहाँ रोने लग जाता हूँ। जो पिताजी मुझे ठग के ले जा रहा है, इसको पकड़ो। अब मेरा बाप बूढ़ा है, कभी इस डाल पे जाएगा कभी उस डाल पे जाएगा, मैं सारा सामान 100 कोस के घोड़े पे रखूँगा, तो उस पर तू फटाफट बैठ जाना और हम लोग जो है वहाँ से वो निकल जाएंगे। अब वो ऐसे ही किया। अब वो करते फिरते उसको बूढ़े को चढ़ा दिया, इधर उधर डाल पे घूमता रहा। उसने फटाफट सारा सामान 100 कोस के घोड़े के ऊपर में लादा, ऊपर में दोनों चढ़ गया और चल दिया। तो रास्ते में उसका भाई भी मिल गया। बोलता यार ऐसे अगर चलेंगे तो दुनिया कहेगा भगा के लाया है। तो उन्होंने रास्ते में चारों भाई बारात बने, तीनों भाई। एक भाई बड़ा दूल्हा बनाया, पंडित आए, बड़े पाठ पूजा नियम धर्म से ब्याह शादी किया। और फिर वहाँ से इसने जो है 5 चल पड़े। तो जैसे जैसे जाता था ऐसे ही उसका महल बनता था और उसके माँ बाप की रोशनी बढ़ता था, बुद्धि बढ़ता था। तो सब कोई कहता था देखो राजा साहब आपका लड़का लोग आ रहा है। कहता है मेरा लड़का कहाँ मर गया, दब गया, क्या हो गया? नहीं हो गया, हमारा लड़का कहाँ से आएगा? तो जैसे जैसे वो अपने घर पे गया है तो ऐसे ही उसकी रोशनी माँ बाप का जो है ना आपस आ गया। तो माता पिता के जाके उस पर चरण में गिरता है, पैर पकड़ता है। चारों पुत्र माँ बाप रोने लग गए। तो बोलता है ये पिताजी ये बोलिए जो हम किसके भाग से किसके कर्म से खाते हैं? कहता नहीं बेटा, जन्म तो हमने दिया लेकिन कर्म भाग अपने भागों से कर्मों से खाते हो, बच्चा हमें माफ़ करना। तो ऐसे ही चारों लड़के आए तो ऐसे ही राजपाट होने लग गया। दोबारा राजा रानी बहू को अंदर लेके गए, बड़े धूमधाम से मनाए। तो जयकारा गुरु महाराज का बोल, सच्चे दरबार की जय।